इनको मार्शल आउट करिए, इनको मार्शल आउट करो, उसको निकालो। इनका इमोशन ठीक नहीं है। जब बाबूलाल मरांडी जी बोले बात को संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे रहा है, हम लोग अरे ऐसा लगता है यहाँ कोई अखाड़ा है क्या? कानून व्यवस्था तो बिल्कुल एकदम बिगड़ा हुआ है। सरकार यहाँ हेमंत सोरेन की नहीं चल रहा है, यहाँ मंत्रियों की नहीं चल रहा है। सरकार लगता है बाबू लोग सरकार को चला रहे। ऐसे कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी होंगे, हेमंत सोरेन की सरकार उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। सरकार से महतो जी ने अपना व्यवहार किया, एक्शन किया, हमें लगता है कि उन्हें पूरे सदन के लिए पूरी कार्रवाई से उन्हें बाहर करना चाहिए, पूरे सदन के लिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि आबोआ सरकार है, लेकिन आम जनता को आबोआ सरकार तो लग ही नहीं रहा है, लग रहा है कि बाबुओं की सरकार है। और जिस प्रकार से इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल एकदम बिगड़ा हुआ है। और आज अगर आप देखें, चारों तरफ राज्य में हाहाकार है, कोई अंचलों में कोई काम नहीं होता है। मैं आज आपको एक घटना बता रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री संथाल परगना से यहाँ काफी विधायक हैं, मुख्यमंत्री भी उसी क्षेत्र से है। दुमका में आप सबको ध्यान में होगा, पिछले 24 तारीख को वहां मजदूर यूनियन के नेता को गोली लगती है और आज तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है। और आज वहां के मजदूर यूनियन ने, ट्रक एसोसिएशन, बस एसोसिएशन वालों ने पूरा बंद कर रखा है, हड़ताल कर रखा है। यानी किस प्रकार से सरकार काम कर रही है उसका एक उदाहरण है। फिर आपने देखा कि पिछले दिनों यहां राजरापा मंदिर में कैसी घटना घटी, खंडवा में सीओ की घटना घटी, गिरिडीह में आप देखे किस प्रकार से महिला दिवस के दिन उपायुक्त ने जल सहियाओं के साथ जो बर्ताव किया, जो व्यवहार किया, तो ये कहां से लगेगा कि ये सरकार आबोआ सरकार है? कानून व्यवस्था तो आए दिन बिगड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय। और सदन में भी मंत्रीगण कैसे उत्तर देते हैं। कल एक घटना को हम देख रहे थे, सुन रहे थे, सत्ता पक्ष के ही विधायक थे जो सवाल उठा रहे थे और भूमि सुधार मंत्री वो इतना ही पूछ रहे थे कि यह बताओ किसने बेचा और किसने खरीदा, उसका नाम तो है, लेकिन बेचा किसने वो नहीं बता रहे थे। वो इधर से उधर भाग रहे थे। तो लगता है कि सरकार यहाँ हेमंत सोरेन की नहीं चल रहा है, यहाँ मंत्रियों की नहीं चल रहा है। सरकार लगता है बाबू लोग सरकार को चला रहे। और इसीलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय, आप सब कुछ प्रश्नकाल छोड़ करके, ज्वलंत मुद्दा है, आज कोई अंचलों में किसी की बात नहीं सुनी जाती है, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। बहस इस पर होनी चाहिए कि हम प्रश्न उत्तर करके कोई सवाल, यहाँ कोई उत्तर मिलता नहीं है, और उत्तर मिलता है उसे कोई कार्रवाई होता नहीं है। कल भी आपने देखा कि जो पिछले कई सदस्यों ने सवाल को उठाते हैं कि भाई पिछले सत्र में भी उठाए थे, वही जवाब था और इस सत्र में भी वही जवाब मिल रहा है। इसका अर्थ है कि कोई काम होता नहीं है, सरकार पदाधिकारी काम करते नहीं है, करा नहीं पाते। इसीलिए हमने कहा कि ये सरकार आबोआ नहीं है, सरकार ये बाबू लोगों की सरकार है और इस पर बहस होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम यही आप सबसे निवेदन कर रहे हैं। कार्य मंत्री का जवाब सुन लीजिए। माननीय संसदीय कार्य माननीय प्रतिपक्ष नेता ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और जो सरकारी कार्यालय में कर्मचारी, बड़ा बाबू की जो कार्य संस्कृति है उसके बारे में कहा है। और उन्होंने कहा है कि प्रश्नकाल को स्थगित करके विशेष चर्चा कराई जाए, उस पर बहस हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, संसदीय व्यवस्था को माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। कल ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, आपने कभी भी उस बैठक में ये नहीं कहा कि सारे काम को छोड़ करके राज्य में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बाबूगिरी को लेकर के विशेष चर्चा कराई जाए। इसकी मांग तो आपने कभी रखा ही नहीं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में। अगर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में आपने इस विषय को रखा होता तो निश्चित रूप से कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष
और सभी सदस्य इस पर विचार करते। इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ सदन में आपने जो कहा है राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के बारे में, आप भी नहीं चाहते हैं कि इस पर कोई चर्चा हो। सिर्फ यहाँ बोलने का कारण यही है कि आपके बातें अखबार तक जाए और अखबार में छपे। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। महोदय, जहां तक सवाल है करप्शन का, जहां तक सवाल है कानून व्यवस्था का, तो मैं बहुत ही दृढ़ता के साथ ये बात कह सकता हूं कि अगर हम कंपेयर नहीं करते, हम तो चाहते हैं कि शांति रहे, कानून व्यवस्था नियंत्रित रहे, करप्शन के मामले सामने नहीं आए, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन हम इतना जरूर बताना चाहते हैं कि जनरल अगर आप कोई बात करेंगे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। आप स्पेसिफिक बताइए कि यहां ये करप्शन का मामला हुआ है, तो निश्चित रूप से ऐसे कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी होंगे, हेमंत सोरेन की सरकार उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। महोदय, दूसरी बात, आपने रजरप्पा की बात की, आपने रजरप्पा का मामला उठाया था। अध्यक्ष सुनिए ना, अध्यक्ष जी का, माननीय निर्मल जी, माननीय निर्मल जी बैठिए, सुन लीजिए, बैठिए। माननीय निर्मल जी, आप बैठ जाइए प्लीज। बैठिए निर्मल जी। आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं, आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं, इनको ले जाइए, ले जाइए। आप जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। उनको ले जाइए, नवीन जी ले जाइए। चलिए बैठिए, आसन पर बैठिए, चलिए। संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे रहा है, चलिए। इनको ये सुनिए, इनको मार्शल आउट करिए, उसको निकालो। माननीय प्रतिपक्ष मार्शल आउट करिए उनको ले जाइए। बैठिए, आप लोग बैठिए। इनका इमोशन ठीक नहीं है। जब बाबूलाल मरांडी जी बोले बात को, संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे रहा है, हम लोग, अरे ऐसा लगता है यहाँ कौन अखाड़ा है क्या? अखाड़ा के जैसा इस्तेमाल करता है। अरे भाई, यह सब माननीय विधायक लोग, चुने हुए विधायक बैठे हुए हैं। चलिए बैठिए, सब चुने हुए विधायक हैं। चलिए बैठिए आप लोग, बैठिए आप लोग, एक मिनट बोलिए। संसदीय कार्य मंत्री, आपका जवाब शेष हो गया। बोलिए नवीन जी, सुन लीजिए नवीन जी। उसके बाद जो आपत्ति होगा आप फिर बोलिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो समाधान की ओर जा रहा है। और एक बात नवीन जी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता भी सदन में है। कोई भी चुने हुए जनप्रतिनिधि का इस तरह एक्शन, इस तरह का रिएक्शन, इस तरह का आचरण सदन के अंदर में, हमको नहीं लगता है ना आप लोगों को अच्छा लगेगा, ना इधर अच्छा लगेगा, ना किसी को अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जवाब बोलिए, सरकार जवाब देगी। अभी संसदीय कार्य मंत्री का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जब बोल रहे थे, फिर उधर से दूसरे लोग डिक्टेट करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर एक विधायक की कोई दर्द है और वो अगर यहाँ आया तो आपने वहां से आसन से दे दिया, उनको मार्शल आउट कर दीजिए। यही तो बाबू लोग चाहते ही हैं, यही तो।
और आप यहाँ यही कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा, आप इसको वापस लीजिए। अब उनकी बात को आप सुनते, आखिर उनको क्या तकलीफ था कि वहां तक पहुंच। आप लोग बैठिए ना, बैठिए ना, अध्यक्ष आप लोग बैठिए। आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप उनकी अच्छा, एक मिनट बैठिए और उनकी बात को सुनिए, उनको क्या तकलीफ। माननीय प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी जी, विनम्र यही माननीय प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी, जब नवीन जी शुरू में हाथ उठाए, हमने प्रश्नकर्ता को रोक करके नवीन जी का बात रखने के लिए उनको बोले। अब नवीन जी बात नहीं रखे, उस बात को आप प्रतिपक्ष के नेता के रूप में बात को अपना रखे। फिर आपके बात के अनुसार हमने संसदीय कार्य मंत्री को आसन से पुकारे। संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे ही रहते। हो सकता है कि उनके जवाब में आप सहमत न हो तो आप फिर सेट पर खड़ा होकर के उनके बात का काउंटर करते। लेकिन वहां से उठ के आकर के इस रिपोर्टिंग टेबल में इस तरह का करने का आचरण को आप अगर संसदीय आचरण के लिए, एक मिनट, आप अगर संसदीय आचरण के लिए, मैं आपका बात मानूंगा, वापस तो बोला नहीं, वो अलग विषय है। लेकिन आपके जैसा नेता अगर ये संसदीय आचरण को बर्दाश्त कर लेंगे तो हमको लगता है आसन के लिए तो बहुत अच्छा नहीं होगा। ये परिपटी बहुत अच्छा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये निवेदन है, आपसे विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि आप देखे होंगे पूरे सदन के कोई नहीं गया, एक विधायक को वहां आना पड़ा। आखिर उनका दर्द तो आप कहते कि आप वहां, उससे भी तकलीफ नहीं था माननीय नेता प्रतिपक्ष, उससे भी तकलीफ नहीं था। वो आते, इसके पहले सारे माननीय विधायक लोग आए, उसमें आसन का कोई तकलीफ नहीं था। लेकिन आकर के जिस तरह का एक्शन उन्होंने सबके सामने, सदन के सामने किया, उसका फुटेज भी है, उसका साउंड भी है, उसका रिपोर्टिंग टेबल में वो भी है। सारा चीज को जांच करा लीजिए और जांच कराने के बाद आपको लगेगा कि उनका आचरण सही नहीं था। आप उनको कहते बैठिए और फिर वहाँ बोलते। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी कह रहे हैं कि भाई उनका दर्द था। दर्द बयां करने की एक व्यवस्था है, एक नियमावली है, और आपने अपनी उदारता से प्रतिपक्ष के नेता को बातों को रखने के लिए दिया। लेकिन जिस प्रकार से महतो जी ने अपना व्यवहार किया, एक्शन किया, हमें लगता है कि उन्हें पूरे सदन के लिए पूरी कार्रवाई से उन्हें बाहर करना चाहिए, पूरे सदन के लिए अध्यक्ष महोदय, ताकि आगे सीख सके, वरना दूसरे विधायक भी उसका अनुकरण करेंगे। ये आदत अलोकतांत्रिक है और शोभनीय है। ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और ये दंड के भागी होने चाहिए ताकि ये रास्ता ठीक हो सके। अध्यक्ष महोदय बोलिए। चल रहा है अध्यक्ष महोदय, शांति से चल रहा है। मेरा एक निवेदन है, एक मिनट, आज ये स्थिति परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई? पॉइंट नंबर 1 अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जब खड़े हुए अपनी बात को बोलने के लिए, तो यहाँ ट्रेजरी बेंच से मंत्री गण का जिस तरह से व्यवहार आचरण आया, क्या ट्रेजरी बेंच कभी भी खड़ा होने के लिए, जब वित्त मंत्री बोल रहे हैं तो वो खड़ा होंगे? यहाँ बहुत ज्ञानी है प्रदीप यादव जी, ट्रेजरी बेंच की एक गरिमा है अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री हैं, और जिस तरह के व्यवहार और उनको थ्रेटनिंग वहां से देने लगा के लोग, तो यहाँ से उनका रिएक्शन आया। आप भी संयम रखिए, माननीय विधायक भी संयम रखे, सभी को अपना आचरण जनता के सामने दिखाना है, लेकिन प्रोवोक किया गया अध्यक्ष महोदय। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।